कि ऐसे कोई कहे कि अमृत पीने से कोई आदमी अमर हो जाता है, तो वो अमृत है कहां? ऐसे अगर कोई आपको पूछे तो आपने अमृत का नाम तो सुना है ना, अमृत अमृत सुना है कि नहीं? तो अमृत मिलता कहां है, अमृत है कहां? कहते हैं देवताओं को अमृत भगवान ने पिलाया था, स्वर्ग के अंदर अमृत है, स्वर्ग में है। लेकिन भागवत की कथा की जहां तक बात की जाए तो भागवत की कथा को तो देवताओं को भी सुनना हो तो बड़े पापड़ बेले उन्होंने, फिर भी उनको कथा सुनने को मिली नहीं। देवता कोई कम मेहनती नहीं है, मेहनत तो उन्होंने बहुत की, बहुत मेहनत की। अमृत प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की। समुद्र मंथन की कथा आती है भागवत में। अमृत प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत करी, और कोई चीज जब मेहनत से प्राप्त होती है तो आदमी उसे खोना नहीं चाहता और बेचना भी नहीं चाहता। लेकिन अगर जो चीज उसको मिली है उससे भी कीमतीवान चीज अगर उसे प्राप्त हो जाए तो कभी कभी आदमी दिमाग में ये विचार कर लेता है कि चलो इसको निकाल देते हैं, उसको खरीद लेते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं करते आप लोग? प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट। जब प्लॉट आपने खरीदा वो मौके का है, बढ़िया है, 5 साल तक आपके पास पड़ा रहा कि पड़ा है। लेकिन कभी ऐसा आया मौका कि एक और प्रॉपर्टी नजर में आई है और वो इससे भी बढ़िया, गजब की लोकेशन है, तकड़ी लोकेशन है, वो इससे भी बढ़िया वाली लोकेशन है, लेकिन पैसे नहीं है लेने के लिए। तो आदमी सोचता है कि जो पहले प्लॉट लिया था उसको निकाल देते हैं और उससे ये वाली प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन वो कब निकलेगा? जब उससे बढ़िया लोकेशन, कोई लोकेशन बढ़िया आएगी, बढ़िया प्रॉपर्टी अच्छी आएगी तो देखेंगे, नहीं तो पड़ी है ना। आप विचार करिए, मेहनत से कोई चीज प्राप्त होती है तो आदमी उसको खोना नहीं चाहता। और ये देवताओं को जो अमृत मिला है ये बहुत मेहनत से मिला है। इतना मेहनत से देवताओं ने अमृत प्राप्त किया था और इतनी ही अमृत के लिए उन्होंने सिक्योरिटी भी लगाई थी। लेकिन जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाने के लिए आए और परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा, आपको पता ही है। और सुखदेव जी ने कहा कि भागवत अमृत मैं तुम्हें पिलाऊंगा, भागवत कथा तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और सज्जनों, जब सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे और परीक्षित जी सुन रहे हैं, सामने ऋषि मुनि भी बैठे हैं, तभी देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी भागवत कथामृत परीक्षित जी को पिला रहे हैं और हमको भी भागवत कथामृत पीना है, क्योंकि भागवत का कथामृत तो बहुत ही तगड़ी चीज है। तो बोले पिए कैसे, ऐसे तो हमको पिलाएंगे नहीं। तो उस वक्त देवताओं ने निर्णय किया, ये जो स्वर्ग में अमृत पड़ा है ये अमृत सुखदेव जी को जाकर के ऑफर करो। अगर सुखदेव जी ये अमृत परीक्षित को दे दें और इसके बदले में भागवतामृत हमको पिला दें तो भी बहुत सस्ती बात होगी। अब बताओ अमृत कितना महंगा था, उसकी कथा तो आपने सुन ली कि जिसके लिए इतनी सिक्योरिटी रखते थे रात दिन कि कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता अमृत के कलश तक। लेकिन आज इतनी महंगी चीज को भी देवता लोग ऑफर करने आए हैं, किसको? परीक्षित को, कि परीक्षित जी आप ये अमृत पी लीजिए, हम आपको फ्री में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कथा का अमृत जो है वो हमें मिल जाए तो हम कृतार्थ हो जाएं। आए और आकर के सुखदेव जी के चरणों में नमन किया देवताओं ने। सुखदेव जी तो अलमस्त है, सुखदेव जी तो कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो सुखदेव जी अपने मस्ती में थे, कथा सुना रहे थे, और इसी बीच देवता पहुंच गए अमृत का कलश लेकर के। शुकन्नत्वा वदन सर्वे स्वकाय कुशलाशुरा, कथा सुदाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। अमृत का कलश लेकर के आए
और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा आओ 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 देवताओं, कैसे आए? अरुण वरुण सूर्य चंद्र, आज समस्त देवता आप कैसे आए मेरे सामने, क्या बात है? देवता बोले महाराज एक छोटी सी विनती आपसे करनी थी। आप परीक्षित जी को कथामृत पिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परीक्षित जी को तो मरना है 7वें दिन और वो अमर होना चाहते हैं, तो हम लोग अमृत स्वर्ग का लेके आए हैं। अगर स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। आप ऐसा करें, ये स्वर्ग का अमृत इन्हें पिला दें और ये जो भागवताम रूपी भागवत कथा रूपी जो अमृत है वो आप हमें पिला दें, ताकि परीक्षित जी अमर हो जाएंगे और हम धन्य धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। इतनी कृपा कर दें। लेकिन सुखदेव जी ने जब ये सुना तो एक बार के लिए सुखदेव जी विचार में पड़ गए, विचार में पड़ गए। ब्रह्मरातो विचार एवं तथा देवान जहास। नहीं 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 नहीं, विचार कर रहे हैं। क्या विचार किया? विचार ये किया, क्वस्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। अरे यार, ये देवता लोग स्वर्ग के अमृत की तुलना इस कथामृत से कर रहे हैं कि इस अमृत के बदले ये कथा का अमृत हमें पिला दिया जाए, लेकिन ये तो कोई तुलना ही नहीं है। कथामृत की तो कोई बराबरी ही नहीं। कथा की बात, अरे तुलना ही नहीं है। कहां तो स्वर्ग का अमृत, कहां कथा का अमृत। यार कहां तुम बराबरी करने बैठे हो? अरे स्वर्ग का अमृत होगा महंगा, माना कि उसके लिए बहुत मेहनत की गई है, माना कि इसके लिए देवता बहुत प्रयास करते हैं कि इसकी सुरक्षा बनी रहे, लेकिन जब बात कथामृत की आती है तो स्वर्ग का अमृत कैसा है? बोले 5 पैसे के मणि की तरह, 5 पैसे के कांच के टुकड़े की तरह। अरे कहां तो 5 पैसे के कांच का टुकड़ा और कहां करोड़ों रुपयों की मणि। स्वर्ग का अमृत तो आज 5 पैसे के कांच का टुकड़ा हो गया है और ये कथा अमृत करोड़ों की मणि है। कहां तुलना करोगे तुम? और ये देवता लोग सौदा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, विनिमय करना चाहते हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं कि इसके बदले ये दे दो। तो ये तो व्यापारी है। बदला का मतलब क्या हुआ? इसके बदले ये दे दो, ये तो व्यापार है। और याद रखना, कथा तो श्रद्धा से प्राप्त हुआ करती है, सौदा से प्राप्त नहीं हुआ करती। कथा सौदे का काम नहीं है, कथा श्रद्धा का काम। देवताओं, अगर तुमको कथा सुननी ही होती सच में, तो तुम्हें अमृत वमृत कुछ नहीं लाना था, ये बीच में दूसरी तीसरी बात कुछ करनी नहीं थी। तो बोले जैसे दूसरे लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वैसे तुमको भी जहां जगह मिलती वहां आकर चुपचाप, भले पीछे जगह मिले तो पीछे ही सही, चुपचाप आकर के अगर बैठ जाते तो तुमको भी कथा का अमृत प्राप्त हो जाता। पर तुम सबको चीरते हुए आगे आए, मैं पढ़ो बतायो, अमृत रो गढ़ो न्यारो बतायो। व्यापार के लिए आपने अपना माइंड आइडिया और खेला, और अब तुम चाहते हो कि हमें कथामृत मिल जाए। सुखदेव जी ने 1 मिनट में झटकार दिया, उनको फटकार दिया। अरे बोले अभक्तताम सताम सविज्ञाय न ददाव स कथामृतम श्रीमद् भागवता वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं तुम्हें भी दुर्लभ है, तुम अभक्त हो, इसके योग्य नहीं हो, चले जाओ यहां से। अब तो परीक्षित को ही सुनाऊंगा, तुम्हें नहीं। देवता इतना सा मुंह करके वापस अमृत का गड़ा लेकर के चले गए। बोले यार आज तो भागवत कथा अमृत हमें नहीं मिला, नहीं मिला। 7 दिन बाद परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। भगवान के वहां से विमान आया और परीक्षित जी उस विमान में बैठ के जा रहे थे भगवान के धाम में। तो देवलोक से होते हुए, ब्रह्मलोक से होते हुए रास्ता जाता है। देवता देखते रहे, ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान के पार्षदों से पूछा इस विमान में कौन बैठे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा अभी अभी सुखदेव जी के द्वारा भागवत की कथा जिन्होंने सुनी है और मुक्ति प्राप्त की है, वो परीक्षित इस विमान में बैठ कर के जा रहे हैं। ब्रह्मा समझ गए ये वही परीक्षित है।
देवताओं से कहा, देवताओं इधर आओ, तुम चूक गए, तुम मिस कर गए। क्यों? अरे तुम्हें जाकर के पंचायती नहीं करनी थी, वहां चुपचाप जाके कथा सुननी थी तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाता, तुम जन्म मरण के चक्कर में न पड़ते, परीक्षित की तरह तुम भी देवतलोक से भी ऊपर भगवान के धाम में जाते। याद रखना देवताओं, अब तो गलती की सो की, पर आगे मत करना, क्योंकि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है ये? ब्रह्मा जी ने तो तराजू में तोल लिए सारे ग्रंथों को, एक पलड़े पर तो और दुनिया के ग्रंथ रखे और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया, भागवत का पलड़ा भारी हो गया। और कह दिया ब्रह्मा जी ने कि भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो स्वयं कृष्ण का स्वरूप है, स्वयं भगवान का स्वरूप है।